मगर डिफरेंट वे। वो जब भी देखो जहाँ पर भी आदमी का वो स्टेज आता है, दुख सुख, सुख दुख, ये तो रोलिंग होता ही है ना। अभी जैसे कि अभी हम लोग का सब कुछ ठीक है, अभी फैमिली में प्रॉब्लम है, बाद में फैमिली ठीक हो जाएंगे, हमारा स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आएगा, है ना, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आएगा, फिर उधर बेटी का रिलेशन में प्रॉब्लम आएगा। अरे वो क्या, अरे प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, यू लिविंग योर होल लाइफ इन प्रॉब्लम। व्हेन यू आर लिविंग योर ओन लाइफ, व्हेन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और मरोगे फिर भी सेल्फ, you will not I mean like you couldn't introduce yourself, I mean like अपने आप को पहचान नहीं पाओगे, पहचान ही नहीं सकते, ऐसे ही मर जाएंगे। तो चलो पहचानने की कोशिश ही नहीं करते तो पहचानने के क्या, कोशिश करने से तभी पहचानने के ना। तो वही बात है, जैसे कि पहचानने के लिए कोशिश ही नहीं किया, जैसे किसी चीज, अभी यहाँ से कोई सोच नहीं है तो हम लोग वहाँ पर जाने का क्या मन है, मगर कोई सोच आगे कुछ चीज खरीदना हो, कुछ चीज आ गया सुधो वहाँ पहुँच गए आएंगे, हाँ एक तो करके, वही चीज है। अब इधर में हम लोग ये भंडार, ये सब चीज बोल दी है, सब शास्त्र, सब शास्त्र में बोला है वो चीज। अरे यार, समय से आगे, भाग्य से अधिक, यही होता है, क्योंकि वो जब आपका भाग्य आ जाता है ना, आपको ऑटोमेटिकली वो मतलब पुराना बीमार भी आपको मतलब ठीक हो जाता है। सो मेनी बहुत यार, एवरीबॉडी हैज फेस दिस। मतलब 40 बरस जिसने मतलब 40-45 बरस कट किया है, मतलब वो किया ना, क्रॉस किया ना, ये एक्सपीरियंस सबके साथ, तो उसी में हम लोग खेल करें ना। उस टाइम में जैसे अपना, क्योंकि प्रॉब्लम सब टाइम प्रॉब्लम आता है, जहाँ प्रॉब्लम आता है वो सोल्यूशन आता है, सोल्यूशन एक नहीं आता है, 1000 आता है। सोल्यूशन को कैसे पहचाने? सोल्यूशन को कैसे पहचाने? अरे सोल्यूशन वही साइलेंस से लाता है सोल्यूशन। अगर फिर इधर उधर दौड़ धूप करोगे तो शनि लग जाएगा, ग्रह लगेगा, क्या क्या ये सब, और फंडामेंटल वो दूसरा ज्योतिष शास्त्र में जाना पड़ेगा खुद को ढूंढने के लिए, दूसरा बुक का साथ लेना पड़ेगा, कोई पंडित का साथ लेना पड़ेगा, खुद को, आप लोग खुद को प्रिपेयर करने के लिए। क्योंकि हम लोग जिस टाइम में हम लोग को केयर करना होगा खुद को, वो टाइम में नहीं करते ना, दूसरे चीज में बिजी होते हैं, क्योंकि हम तो खुद करने वाले हैं ना, भूल गए कि कोई करवा रहा है। दुष्ट, कहां से आया ये सोच। और देखो 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 ना, खुद रो रहा है ना, किसी को वो बोलते हैं हमें, दैव दुख दे ना दे, मतलब खुद ही ले ले, दुख देते नहीं। अब देखो कल हम कहीं जाने वाला है, अभी से सोच रहे हैं ना, अगर सुबह में लेट उठा, गाड़ी छूट गया, छूटने वाला नहीं है, अगर टाइम में ये अभी तो छूटा नहीं है ना, क्यों सोच रहे हैं कल के बारे में। अभी गाड़ी कोई वो बंदा आएगा, कोई काका का बेटा आएगा, वो टाटा सुमो लेके, उसी में जाएंगे, क्या है, तो गाड़ी वहां तक जाना, स्टेशन तक जाके वो उसको इंतजार भी करना नहीं पड़ा, घर में आ जाता है ना। तो हम लोग जो 98%, 99% we are worried for tomorrow, yesterday, present, right now, what you are doing. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Okay, study. Word. Get good relation with your family. Happy birthday, celebrate happy birthday party. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna. He is surrounding us. He will, I mean, we are under cover of him. Why should you worry for tomorrow? Oh, you don't eat too much cake, you will have a problem. Are you are giving problem? Why you are giving this all thing in the kid's mind? तो ठंडा पानी पियोगे खांसी होगा। अरे वो बच्चे को कहाँ पता है खांसी, और वो सर्च गूगल में सर्च करने लगे खांसी क्या, मेरी मम्मी ने तो बोली है पानी पीने के लिए, और वो खांसी ढूंढ रही है। देखो, so automatically it will, she is manifesting, or he is manifesting, if somebody is manifesting it will come there. वही चीज है ना, जो बोगे वही पाओगे, है ना। अब आलू रोपने से स्याव कहाँ मिलेगा, आलू ही मिलता है ना, यही है। अब इसमें हम लोग को अंडरस्टैंडिंग जितना लेट करे उतना मतलब प्रॉब्लम है, उतना शनि लगता है, उतना राहु केतु ये सब ग्रह नक्षत्र का वो मतलब प्रभाव होता है। If you improve your little bit attitude,
एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? एटीट्यूड तो अभी तो पक जाना चाहिए यार। हाँ, हो गया होगा। क्या होगा? आगे तो। एटीट्यूड तो ये ना चाहिए भाई, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। जैसे कि एडजस्टेबल, वही बोलते हैं ना, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग, एडजस्टेबल। जैसे परिस्थिति अनुसार आपको खुद को परिस्थिति प्रस्तुत करने के लिए आपको कैपेबिलिटी हो, जैसे कि कंप्लेन नहीं है ना, प्रेजेंट में अभी कल के बारे में टेंशन, यही रहता है ना, उसी से आता है सब कुछ। मतलब पॉजिटिव, जैसे कि पॉजिटिव जो एनर्जी आता है वो पॉजिटिव को पॉजिटिव में डालना है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कंप्लेन में, अभी ये रिजेक्शन में, आर्गुमेंट में, उसमें लगाते हैं ना एनर्जी। मगर वही चीज़ को मतलब प्यार, मोहब्बत, काम, सेवा इसमें डालोगे तो ऑटोमेटिकली मिलियंस टाइम इट विल मल्टीप्लाई। जैसे अभी हम लोग इतना अच्छा बात कर रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ तक पहुँच गए ना, नहीं तो क्या होता था, अगर आर्गुमेंट होता तो एक तरफ तुम होते, एक तरफ मैं होता, हमारा ये बात यहाँ तक पहुँचता ही नहीं, है ना। तो यही चीज़ है, जैसे कि ये मतलब एटीट्यूड build that relation as main attitude is everything। वही है सब कुछ करने का, जैसे कि एक दूसरे में बिलीव, ऑनेस्टी, एवरीथिंग इट कम्स फ्रॉम देयर। बोले तो क्या बोलते हैं, भाई आई नो केबीसी नॉलेज, बिलीव, नॉलेज, बिलीव, कॉन्फिडेंस, केबीसी। कैन यू फिर रिपीट कर दो उसको, तो कैमरा इधर थोड़ा इधर लगा दो। अलग केबीसी के बारे में अलिकति एक्सप्लेन कर दो तो कैमरा का बारे में। कौन बनेगा करोड़पति? वही बनते हैं करोड़पति जिनके पास केबीसी होते हैं। के फॉर नॉलेज, बी फॉर बिलीव एंड सी फॉर कॉन्फिडेंस। बस। तो वो मतलब वो बिल्ड कैसे करें, कॉन्फिडेंट जो भी बोले, आई मीन वो ऑटोमेटिकली होते हैं। देखिए बिल्ड करने के लिए इस टाइप का है। देखिए हमारे ये जो है ना, सक्सेस ऐसा है, पहाड़ में चढ़ने के जैसा है। सक्सेस पहाड़ में चढ़ने का जैसा है। आपको सक्सेस चढ़ने के लिए जो है आपको लर्निंग पीरियड में जो है ना थोड़ा हार्ड वर्क लगेगा। लर्निंग पीरियड हार्ड वर्क, यानी कि पहाड़ में चढ़ते समय जितना पावर लगता है, लर्निंग पीरियड में उसी चढ़ाई के दरमियान जो आपको हार्ड वर्क हो रहा है तो उस समय कठिनाई लगेगा। जब वो चढ़ते टोपी तक ऊंचे हाइट पे पहुंच जाओगे ना, तो सक्सेस ऊपर में चढ़ के जब देखोगे ना, सक्सेस बहुत क्लियर दिखेगा आपको, क्योंकि आप ऊंचे जगह पे पहुंच जाते हैं और वहां से आपको सक्सेस जो है ना बढ़िया से दिखते हैं क्लियर ना। और उस जगह पहुंचने में देखिएगा फिर आपको मेहनत, टाइम नहीं लगेगा, टाइम सिर्फ उस जगह, उस ऊंचे जगह पे पहुंचने में लगता है। सक्सेस में पहुंचने के लिए जो है ना, वहाँ से फिर डाउन हो जाता है ना, आपका स्पीड बहुत बढ़ जाता है। यानी कि तकलीफ वहीं तक है, हाइट तक है। हाइट में पहुंच गए, सक्सेस तो तुरंत पहुंच जाएंगे, क्योंकि सक्सेस तो मुझे नीचे जाने में उतने मेहनत नहीं लगते हैं ना, चढ़ाने में हमको जो मेहनत लगते हैं, जिसके कारण बस फर्स्ट स्टेप इज हार्डर बोलते हैं, और फर्स्ट स्टेप लो, मिलियन स्टेप आपसे बन जाता है। फर्स्ट स्टेप लेना चालू करें, है ना। तो करोड़पति बनने के लिए केबीसी चाहिए। अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं ना, कौन बनेगा करोड़पति सवाल, तो उस सवाल में भी केबीसी का है ना, उसको नॉलेज होना चाहिए ना, उसका नॉलेज होगा, लेकिन वो उसमें 90-20 में रहता है उसका, उसके लिए बिलीव भी उसको होना चाहिए ना, कॉन्फिडेंस के साथ में कि नहीं यही मेरा आंसर सही है ना। हाँ यार, नॉलेज के साथ साथ में कौन नॉलेज मींस क्लैरिटी है, कॉन्फिडेंट विद क्लैरिटी, नो एक्सीडेंट। मैंने सोच नहीं सकता मिस्टेक एकदम वो तो एक्सीडेंट हो गया ना, मिल गया बीच में लड़ा है, बीच में है, बीच में बीच में है। इधर ना इतना लेना तो नहीं होना चाहिए, निकलना चाहिए। और जान रहे भैया, और जो है ना, अगर हमारे पास अगर कोई किसी से पूछेगा तुम्हारे पास कितने कांटेक्ट नंबर है ना, तो आपको क्या बताओ, आपके पास कितने कांटेक्ट नंबर है? बहुत है।
जी ठीक ठीक 300 approximately. भैया जी ये गरम है अगर एगो सवाल है जैसे आप पूछे जो कि आप लोग किसी इंटरव्यू बहुत सारे लेते हैं ना, तो जैसे कि है कि पूरा हो जाए ये गरम गरम अभी हम लोग क्या चीज़ का बात कर रहे हैं? गरम गरम पूरा अभी जस्ट भैया आपसे हम क्या बात कर रहे थे? अभी इसमें ना मुझे कि धुआं इतना डिस्टर्ब कर रहा है आँख में ना, पूरी तरह से पहुंचा कंसंट्रेशन को बिगाड़ वो ये पक गया ये भी क्या भैया? नहीं उसको नहीं ऐसा नाइफ से ऐसा करो वो क्या निकलने बोल का रहा था अभी हम बात केबीसी बोल रहे थे आप केबीसी तो खत्म हो चुका था, उसके बाद दूसरा था। दूसरा था टॉपिक सब होते रहता है क्योंकि माइंड है ना, mind, हाँ? निकालते जाइए जो भी टॉपिक आप कांटेक्ट बोल रहे थे आपके पास कितने कांटेक्ट है अच्छा हाँ। कॉन्टैक्ट हाँ हाँ आपके पास कितने कॉन्टैक्ट है? आपसे मैं सवाल करूं तो आप कितने कॉन्टैक्ट बना सकते बोल सकते हैं? मेरे पास एक है एक है कांटेक्ट नहीं, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते, अच्छा। ऐसा नहीं बोलते, ये कांटेक्ट होते हैं ऐसे। अच्छा, देखिए, अब मैंने मैं किस- आपको एक किस real context बता में सकता हूँ बोला? कि- रियल में बोल सकता हूँ कि कांटेक्ट इंसान के पास बहुत सारे हैं, लेकिन कांटेक्ट के ऊपर वो गौर नहीं करते कि मेरे पास कांटेक्ट कितना है। एक है ठीक है शिव संकल्प मस्त हाँ, आदमी का कांटेक्ट इतना है ना, उन्होंने अपने कांटेक्ट के ऊपर जो है ना थ्योरी नहीं किया है, ठीक है? थ्योरी एक सपोज दैट एक थ्योरी है, फ्रेंड्स थ्योरी। हाँ बताइए बताइए थ्योरी फ्रेंड्स थ्योरी मैं नाम कहाँ से लाऊं? you have lot of knowledge from the मैं you are the कितने भी लोगों motivational का- speaker. मैं कैसे जो है आदमी लोगों का नाम लाऊं? मेरे में कितने सारे नंबर हैं, उसके लिए एक थ्योरी बनाया गया, फ्रेंड्स थ्योरी। हाँ फ्रेंड्स थ्योरी में इस टाइप का है, एफ फॉर जो है फ्रेंड्स या फैमिली। हाँ आपके कितने होंगे फ्रेंड, कितने होंगे फैमिली, आप काउंट कर लीजिए, उसके नंबर आप एडजस्ट करते हैं ना। आर से आप क्या करेंगे, आपका जितने भी रिलेटिव होंगे, रिलेटिव पर्सन है ना आ गए, और साथ में रिच पर्सन, अच्छा उनका नंबर भी आ गया रिलेशन है रिच पर्सन चाहिए है ना। आई 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 से आपका जो है इंस्टीट्यूशन, आपने अपने कहाँ का ज्ञान लिए होंगे, इंस्टीट्यूशन है ना आपका इंस्टीट्यूशन या एकेडमिक क्वालिफिकेशन वगैरह वहाँ पे आप कहाँ इंस्टीट्यूशन में आपने एजुकेशन लिया है ना, हाँ। या कहीं आपने इनकम किया, आपका प्रोफाइल ई है इन्हें भी। और ये वैसे प्लेटफॉर्म होते हैं, वहाँ से भी उठाना चाहिए जहाँ पे आपके शत्रु लोग कितने हैं, ठीक है? शत्रु हाँ। उनकी भी लिस्ट बनाओ। अच्छा हाँ, और टी से होता है ना टीचर पर्सन, अच्छा ठीक, हाँ ये आपका कितने सारे हो गए? अब हो गए, अब होगा थ्योरी टी है ना। अब थ्योरी में टी से हो गया, फिर टीचर पर्सन, और वो एच से हो गया हाउस वाइफ लोग, अच्छा कितने होंगे आपका? टी एच ई ओ है ना, और ओ से ऑफिसर पर्सन लोग हैं, कितने होंगे? उस आपकी नज़र में, आपके कॉन्टैक्ट में है ना, उनके भी नंबर आ जाएंगे। टी एच ई ओ आर क्या होता है? आर वाई ना, थ्योरी वाई आर आर आपको क्या बोलते हो? रिसर्च रिटायर्ड पर्सन है, रिटायर्ड भएको मान्छे उहाँको कतिजना रिटायर्ड, अनि वाइ अनि त्यसपछि वाइ भने युथ पर्सन, यूथ पर्सन को जैसा बंदा बहुत ज्यादा लिस्ट होते हैं, और स्ट्रेंजर पर्सन, स्ट्रेंजर का तो अनलिमिटेड होते हैं, जितना भी रास्ते में मिले जब अभी वो तो ये थ्योरी है, उसमें हम दे सकते हैं। अभी विक्रांत का वही थ्योरी है स्ट्रेंजर्स स्ट्रेंजर में पावर बहुत है, स्ट्रेंजर रिलेशन डेवलपमेंट। मैं पहले कैसे कर देते थे, मैं पहली बार हाजीपुर गया था, हाजीपुर पटना, ठीक है। पहला मेरा मतलब नेटवर्क लाइन में मुझे एक आदमी मिला, विनोद कुमार दास बोल के एक लड़का था, हाँ, उनका चाय का दुकान था, उनको प्रोग्राम सुनाया, हमको काउंसलिंग में ले गया, उसका फंडा था, काउंसलिंग में ले जाके हमको प्रोग्राम सुनाया स्मार्ट वैल्यू का, ठीक है। स्मार्ट वैल्यू में आईटी और एजुकेशन के साथ साथ में ना, आईटी एजुकेशन के साथ में इंटरव्यू का ट्रेनिंग, अगर वो एजुकेशन प्रोग्राम का, वहाँ पे
डायरेक्ट प्रैक्टिकली होता था, प्रैक्टिकली किया जाता था। और उसके बाद जो है हम 10 दिन किए, क्योंकि फंडा है लर्न इट डू इट टीच इट, फंडा है उसका। पहले खुद को लर्न करना है, तब करने के बाद फिर हमको डू करना है, तब अपने उसको करते करते पूरे पे सक्सेस, तब फिर टीच कर देना है। अब यानी ऐसे फंडा है, ऊपर से सीखो ऐसे, नीचे वाले सिखाओ कैसे, बीच में कमाओ पैसे। अरे मोटिवेशनल स्पीकर सर, संतोष सर। है ना, ऊपर से सीखो ऐसे, एक बार नीचे फिर से। वाले ऊपर से सीखो कैसे, हाँ नीचे को सिखाओ ऐसे, हाँ। बीच में कमाओ पैसे। जोरदार तालियां बजाएंगे संतोष सर। आपने सिखाया हुआ है ना संतोष सर 10,000 क्या चीज? 10,000 लोगों को। हाँ, कोई तो आदमी हो, उससे क्या मतलब, आदमी से क्या मतलब हमको? नहीं हाँ, जब बहुत सारे लोग- भीड़ में भीड़ यू कैन में- यू मतलब आप सर आप हाँ, पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं। हाँ मैं कर सकता हूँ, कहीं भी कर सकता हूँ। You are- नेताजी इंडोर स्टेडियम कलकत्ता वहीं में भी हुआ है, और ये आपका ईडन गार्डन में भी हुआ है। कितने गैदरिंग थी? ये बचपन से करता है ना, वो उसका स्कूल से करता है, स्कूल से मैं स्कूल करता वो फर्स्ट बॉय था, हाँ। मैं राजा के साथ, नेपाल का राजा के साथ के हाथ से पुरस्कार लिया हूँ। पुरस्कार लिया है। तो अब तो आया मजा। निकालिए थोड़े, कंटिन्यू फेस कैसा हूँ हाँ, मैं, मेरा हाउ टू गेट सक्सेस, पैसे कैसे कमाए इसका सक्सेसफुल। दिमाग मेरा होता ना, तो इस टाइम में मैं नेपाल का प्रधानमंत्री हो चुका हूँ। अच्छा, वो पढ़ने में बहुत स्मार्ट था ना, भैया के घर में ही पढ़ा हूँ पढ़ने में बहुत स्मार्ट था, नंबर 1 होता था। मेरे पास अभी भी सर्टिफिकेट मेरे हर को बोर्डिंग भेजते थे, इसको स्कूल भेजते थे, ये नंबर ये डबल लेके आता था मेरे साथ। मैं फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन हर क्लास में फर्स्ट सेकंड। हाँ, इंडिया आया, इंडिया में हमसे डबल, एक बार हमसे और डबल एग्जाम ले लिया, ठीक है, उसको दिखा दिया करके फिर से। तो आप थोड़ा सिखाएंगे भी ये कैसे होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो एंड सबसे पहले देखिए परफॉर्मेंस, मतलब आदमी कैसे सेल करे, कैसे देखिए, मैं आपसे बात कर रहा था, मैं जब हाजीपुर गया मुझे प्रॉब्लम आया। हाँ। मुझे प्रॉब्लम, मेरे दोस्त का जो घर था, उसका नानी का घर था वो एरिया, हाँ, और मेरे लिए वो एकदम स्ट्रेंजर एरिया था। मैं नहीं समझ पा रहा था कि मैं यहाँ पे कैसे काम करूँ। आप इंडिया में रूरल एरिया में कौन से एरिया में रहते हैं? मैं कटिहार डिस्ट्रिक्ट में, कटिहार कटिहार से डिस्ट्रिक्ट। मैं और कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, कर लेते हैं इन तभी का टाइम है जब हम थे लगभग 50,000 हो जाता था। 50K बहुत बड़ी बात है। लोग 2007 मेट्रो सिटी में भी नौ, 20K पे काम कर रहे हैं। 2007 में इसमें आए ना, 9 में एक मेरा ऐसा था, आसाम और गुवाहाटी में मेरा बिजनेस चल रहा था ज़्यादातर। हाँ सर। आसाम, गुवाहाटी और जयपुर, हम्म, तो हमारा काम था सब जगह जाके मीट करना। हम 2 दोस्त सारे अपने अपना टीम में लड़का लोग को तरह जगह पे अपना उनको रूम देना, उसको खाने का जो है एडजस्टमेंट कर देना, और sir. उन लोग को वहाँ पे कमाने का जरिया भी बना देना कि तुम कमाओगे कैसे। हाँ। और हमारा टीम भी बढ़ डेवलप, कैसे कमाएंगे, ऊपर से पूछो कैसे। ऊपर से सीखेंगे हम कैसे, हाँ। नीचे को सिखाएंगे ऐसे। बीच में पैसे ही पैसे। ब्रह्मचारी जी हंसी आ रही है। भगवान देखिए, शायद हमारे बहुत समय से पहले भाग से ज्यादा लोगों को नहीं मिलता है प्रैक्टिस। हमारे पास नॉलेज है, भैया के पास भी इतना अच्छा नॉलेज है, लेकिन हम लोग सारे लोग जो है ना, नसीब का जो है ना टगा हुआ इंसान है। तो हम लोगों को भी जो है ना सक्सेस कल्याण होगा भाई, सक्सेस इसलिए हम होने के बाद भी अभी तक टाइम पूरा नहीं हुआ है हम लोगों का। महाकुंभ का इंतजार था, ये अमृत लेने आए हैं। पता है पूरा आएंगे। राक्षस भी भगवान ठीक है, हमको प्रॉब्लम जब आया था हाजीपुर में, मुझे कैसे बिजनेस करना है, तो मैंने एक फार्मूला बनाया हुआ। हाँ।
हमें बहुत दिक्कत हुआ हाजीपुर में बिजनेस कैसे करें हाँ स्ट्रेंथ एरिया में। तो मैंने मेरे माइंड में आया कि मैं एक फार्मूला बना लेता हूँ। मैं अपने माइंड में एक फार्मूला बनाया, ठीक है। सर सिखा फार्मूला सिखा क्या रहे बनाया, हैं how हाजीपुर to- रेलवे स्टेशन तभी बोल रहे किसी ने खाइए चलो वो पॉइंट था मेरा जगह मैंने दिया खाने के बाद एक अरे वो उसको मैंने आया तभी वो बोला हाजीपुर रेलवे स्टेशन, ठीक ना। हाँ वहाँ पे मैं क्या करने लगा, क्या कर रहा है? मैंने सोचा कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ मेरे माइंड में लगने लगा जैसे जिराफ का कहानी नहीं था, जिराफ हाँ सर जिराफ का एक टाइम में उनका साइज इतना बड़ा नहीं था, जिराफ का अच्छा हाइट, गर्दन का हाइट उतना लंबा नहीं था। हाँ। उन लोग का पीढ़ी चेंज जो है उनका कर दिया था। तो मतलब जीरा इस तरह उसमें एक्सरसाइज संबंधित बात है उसमें। जिराफ जो है अपने टाइम में मतलब जितने हाइट का थे उतने height- डावन थ्योरी व्हाट इज दैट समथिंग क्या चीज़? हाँ ये जिराफ- डार्विन की थ्योरी कुछ है, किसी को गर्दन पता का होगा डार्विन का डार्विन का थ्योरी है। नहीं वो नहीं है उसका दूसरी ये है पता बोलो ना तो अब हाँ, अब मैं थोड़ी मेरा जो हाजीपुर में क्या हुआ तब मैं मुझे लगा कि साला या तो अगर करो या मरो वाला कि यहाँ पर तो कमाने आए हैं भाई, मेरा बिजनेस में अगर नहीं होगा तो फार्मूला निकाले। तब मैंने बताया, तब मैंने इसको मैं स्टेशन में चलते चलते कोई भी आता था ना, मुझे जिसको जो लड़का मुझे अच्छा लग जाए मैं उसका कांटेक्ट नंबर लेना और उससे रिलेशनशिप बढ़िया बनाना, उसके बाद उसको प्रोग्राम सोदी प्लान करवाना, उसके बाद फॉलोअप करने जाना, उसके बाद उसका ज्वाइनिंग लेना। तो अमाउंट लगता है फिर लेने में 8,000 10,000। अच्छा हाँ वो लेने को करने के बाद उससे 8-10 हज़ार लेना है। उसके बाद उसको 8-10 हज़ार के बदले उसको कोर्स देना है, उसके साथ वो ट्रेनिंग फ्री देना है, साथ में उसको वहाँ पे अगर वो चाहेगा लक्स साबुन के साथ शैम्पू फ्री इनकम आपको लेना है, इनकम तो ले सकते हैं, वो ऑप्शनल है, उसके लिए चार्ज नहीं दे रहे हैं। उसके लिए आपको बस सप्ताह में 2 दिन ट्रेनिंग लेना है और उसके बाद होगा पहले आपको 24 घंटा के अंदर बेसिक ट्रेनिंग मिलेगा। आपको बेसिक ट्रेनिंग लेना है 24 से 36 घंटा के अंदर बेसिक ट्रेनिंग। उसके बाद फिर आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, अपने आएंगे ट्रेनिंग में। बढ़िया। इस तरह का होता था। तो मैंने वहाँ पे क्या रहता था? मैंने उसको बनाया, एक्सक्यूज मी भाई ऐसा बोलते आप यहाँ के लोकल है क्या? बोला हाँ यहाँ। तब तो आपको पता होगा कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज का काउंसलिंग होने जा रही है। बोला नहीं तो तब लगता है आप यहाँ के नहीं है क्या? पेपर नहीं पढ़ते क्या? नहीं शायद हम ध्यान नहीं दिया क्या है। बोले देखिए ITS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज का काउंसलिंग हो रहा है, जिसमें कि जो है यहाँ पे ना 2 सीट बचे हुए थे, जिसमें से मैंने 1 सीट किसी एक को दे दिया है, मेरे पास 1 सीट बचा हुआ है। अब वो पता नहीं जो लड़का बोला था कि मैं आऊँगा वो लेट कर रहा है, शायद उसका लक ठीक नहीं होगा, उसका छोड़िए, अब टाइम भी नहीं है। क्या ये अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो क्या आप लेना चाहेंगे? वो टाइम अभी जो है ज़्यादा समय तो नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं लगेंगे। आपका कोई आधार कार्ड या कुछ होगा ना, वो आईडी हाँ उसका फोटोकॉपी करके उसका 50 रुपये का फॉर्म चार्ज भर के एंट्री अंदर करवा देना है उसको। एंट्री करके उसके बाद जो उससे 1 घंटा 10 मिनट से 45 मिनट से लेके 1 घंटा 10 मिनट तक का प्रोग्राम होगा। उसके बाद उसका कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, बैठेंगे और आराम से बोलेंगे ठीक है बिहान में आइए, नहीं तो अभी पेमेंट ले लीजिए वहीं भी सर। ऐसा इस तरह का हम लोग का काम। बढ़िया सर। तो इसमें मैंने ऐसे बोल के जो एक दिन में जो ना मतलब 2-3 घंटे में 100-200 लड़कों का नंबर लेना, उससे रिलेशन बढ़िया बनाना, इस तरह करना। और पहले हम बहुत सारा जनरेट कर लेते थी, उसके बाद किसी ये तो ठीक है। साथ में आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं कुछ? ये ध्यान लगाने की मतलब हाँ कुछ भी ध्यान लगाने की, पूजा करने की हाँ, या बहुत। कुछ करने की? व्रत करता था ये पूरा भगवान पूजा करता था भैया। मैं देखता था शायद कहाँ पूजा करने जा मम्मी है ना, रहा है। इनका मम्मी के लिए फूल तोड़ना और उनके साथ मैं पूजा करता था। मैं डेली पूजा करता था, अभी भी करता हूँ। अभी भी करते हैं। एंड फास्टिंग वगैरह क्या बता रहे थे? फास्टिंग मतलब बताइए उसको, कितने टाइम से कितने साल आपने फास्टिंग किया है? देव गुरु बृहस्पति देव श्री हरि विष्णु भगवान का केले के बीज के नीचे वो पूजन होती है। तो वो जो है आपको बृहस्पतिवार का दिन पड़ता है, गुरुवार का दिन पड़ता है। तो उसके लिए बुधवार को ही आपको जो है लाही खाई हो जाता है और उस दिन खाना है। बुधवार को नहा के पूजा पाठ करके खाना है और बृहस्पतिवार के दिन जो सुबह जो है गुड़ और चने के दाल लोटे में डाल के केले के बीच में बैठ के जो है
बगल में बैठ के पूजा करना है और पाठ करना पड़ता है, उसका बृहस्पति पाठ होता है, पाठ करना है। और उसके बाद वो चना फल प्रसाद जो है चढ़ा के उसी को प्रसाद को वितरण किया जाता है। इस तरह से हम वो जब हुआ तो फिर शाम को जो है प्रसाद ही खाना है, अन्न नहीं खाना है। हाँ। तो उसके बाद सुबह होगी कि पूजा पाठ करके तब कुछ खाया जाएगा। तो ऐसा करना 8 वर्ष तक। कुछ दान भी करते हैं आप? दान भगवान ने देखिए हमारे पास बोला जाता है, रहो तो छिपाओ नहीं, नहीं हो तो बिकाओ नहीं। बस मेरे पास रहने के बाद जहाँ जथा शक्ति तथा भक्ति न हो तो हम क्या कर सकते हैं। बस You have earned 50,000 for how many years? नहीं तभी का डेट में था, तभी तो सब कुछ होता था। अच्छा, अभी मेरा तो डेट ऑफ बर्थ पैलेस में डेट ऑफ बर्थ मेरा 5 जनवरी 1987। हाँ, कितना हो गया तो जब कब था? You generate some income, you have you donate 10-11 कि 2010-11 10-11 में आपको आ रहे थे, आप दान कर रहे थे, कुछ आपने डोनेट किया है समथिंग? मतलब ऐसा डाउन देखिए हमारा तो दान भी करते थे, मतलब दान में जैसे कि जिसको लगे कि देना चाहिए, जो ऐसे नहीं कि वैसे बढ़िया है इष्ट कुछ स्वस्थ है उसको दे देना चाहिए। रियल में जिसको लग रहा है कि वो छून के खा रहे उसको खाना खरीद के खिला देना है। हाथ में पैसा मांग रहा है उसको पैसे नहीं देते थे, क्या पता वो जाकर दारू पी लेते थे। अच्छा, तो इसके चक्कर में तो मैं पैसा नहीं दूंगा। ये तो बात की बात है, पर आपने मैं दिया हूँ, इस तरह से किया हूँ। बहुतों का जान अपने दूसरों का जान बचाने के लिए अपने जान का परवाह नहीं किया हूँ। अरे वाह, ट्रेन में बच गए हम, ट्रेन में कटते हुए बच्चे को बचाए। बच्चा एक लड़का ट्रेन पूरा इंसिडेंट बताइए। क्या चीज पूरा कहानी एक बच्चे को कैसे बचाए, क्या हुआ क्या? गड़बड़ेली रेलवे स्टेशन था जी सर, ये पूर्णिया जिला में। जी सर। गड़बड़ेली रेलवे स्टेशन में एक मेरे मामा जी थे, मामा जी का एक ही लड़का था, बड़ी मुश्किल से वो लड़का उनके पास हुआ था। वो छोटे थे, स्टेशन का जो जानवे करते हैं रेलवे स्टेशन का हाइट जो होता है गड्ढे में होता है, प्लेटफॉर्म ऊंचा होता है। तो बच्चे को हमने देखा था कि नीचे पटरी पे वो खेल रहा था, तभी ट्रेन नहीं हो, जो मोनी लाइन था, बॉर्डर लाइन नेपाल और इंडिया बॉर्डर लाइन था। तो वहाँ पर बच्चे को देखे थे कुछ दिन पहले हम कि नीचे उतरे हुए थे, तो उधर से जो एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है जो कि नहीं रुकेंगे वहाँ पे, वो हॉर्न देते हुए आ रही थी। और हमको तब लगा कि वो हॉर्न दे रहा है, मैंने तभी बच्चा को देखा था। बच्चा एक बार देखता हूँ तो वो बच्चा इतना हाइट का है कि उसका सर नहीं दिखता, वो खड़ा है वहाँ पे, उसका उंगली ऐसे दिख रहा है, सर नहीं दिख रहा है। तो हम देखे तो उधर से ट्रेन आ रही है और हम बच्चे को देखे दौड़ते चले गए, उसको दौड़ गए उसके पास और ट्रेन बच्चा को पकड़े फेंक दिए उसको। बच्चा को फेंके ना के जो है छिला गया, ठीक है। हमको भी हवा का रोक का झटका लगा, हम भी उधर फेंका गए। ऐसे हुआ, वो बच्चा बच गया। वाह। एक बार तो ये आपने अपनी जान की बाजी क्यों लगाई? ऐसा मुझे लगता है कि देखिए मैं जहाँ पे ऐसा कुछ देखता हूँ तो वैसा अंदर से हो जाता है, अंदर से आती है ना आवाज। तो इस आवाज को हम क्या कहेंगे? उनके प्रति हमको दया भावना और हमको अपना खुद का परवाह नहीं होता, तभी के टाइम ये अचानक आ जाता है ऐसा। हाँ, तो इसको बोलते हैं धर्म, कि अपना स्वार्थ छोड़ के, अपनी जान की भी परवाह छोड़ के दूसरे का फायदा करना है, दूसरे का भला करना है। एक बार ठीक है, 2 बार और ऐसे हुए मेरे साथ में। आप क्या चाहेंगे अगर आपके बेटे आपके बच्चे हैं? हाँ, तो आपके बच्चे के साथ कैसा व्यवहार हो दुनिया में कि लोग आपके बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान पे लड़ जाएं? जब आप चाहते हैं ऐसा? सब कोई हम ये नहीं, जो लोग मदद करते हैं ये सोच के नहीं करते हैं कि मेरे लिए भी करेंगे, वो सोचने का काम भगवान ऊपर वाले का है, मेरा काम है मुझे कर देना है ना। वो काम वो सोचे, है ना भैया, वो सोचे, ठीक है। और अब वो देगा कि नहीं देगा, वो बच्चे के लिए मेरे नसीब में लिखा है कि नहीं है, वो ही जाने। हाँ सर, अगर सबका सोच अच्छा हो, है ना, दूसरा का कल्याण कार्य, दूसरा का कल्याण करने। ऐसे एक बार एक लड़का को जो है ना बच्चे ने मारा, उसके मम्मी ने मारा था,
ये एक लड़के को, वो लड़का ट्रक में जो हाईवे नहीं होता जो आसाम गुवाहाटी जो- का जो था, जो अभी निकला ना इसमें अभी अंदर से आवाज वो उसी को ही खोज रहे हैं हम। और वही एक्सप्लोर हो रही और है। एक बार जान रहे हैं ना, लड़का जो ट्रक में कटने के लिए जा रहा है कि जाकर ट्रक में जब हम कूद जाएंगे। वो लड़का जब भी था ना, जब भी हमको भैया 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 बोलता था। तो ये कब, मतलब मैं थोड़ा सा, ये किन किन मौकों पे होता है कि हम अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, और किन किन मौकों पे इसका उल्टा होता है कि हम हमको तो देखिए कब हो जाता है? हमको तो उल्टा नहीं, हम जब ऐसा किए है ना, ऊपर वाला ने हमको वैसा हमको उस योग्य बना दिया है कि हम उस समय कर लेते हैं, बस उस समय में कर लेते हैं। तो उस लड़कियों को बचाने में ना जाने मेरा साथ में क्या हो सकता था पता नहीं, हमको भी कुछ नहीं हुआ। लड़का जो है ऐसे कूद गया ट्रक में, ठीक है, हम जो है पीछे से तो नहीं पकड़ सकते थे। एक लड़का को बोले तुम साइकिल चलाओ, मैं पीछे बैठता हूँ। वो लड़का साइकिल चला रहा है और हम पीछे बैठे हैं। वो लड़का कूदा और हम भी कूद गए, उसका पैर पकड़ के खींच लिया ऐसे, गिर गए रोड के बगल में, बच गया। एक बार बिस्कुट फैक्ट्री में हो गया, आग लग गया, उसको आग में हम बोल के हम भट्टी में गिर जाते हैं। उस दिन हमको लगा कि नहीं, आज लगता है मेरे से मिस्टेक होने वाला था, जब भट्टी में गिर जाते बिस्कुट का फैक्ट्री का। ऐसा हो जाता है जब कैसे होता है तो मेरे साथ। सडन आता है, ये सडन हो जाता है। आप किसी होना भी को कोई रोक नहीं सकता। वो ये भीतर से अंदर से आवाज आ जाती है। ये धर्म की आवाज है। ये किसी और को बताना नहीं पड़ता कि आपको ये करना है और इसका आपको ये, इससे आपको ये इनकम मिलेगी। ये आपके भीतर से आ जाती है और आप अपनी जान की बाजी भी लड़ा जाते हैं। दैवीय शक्ति, दैवीय शक्ति, भीतर अंतरात्मा की आवाज बोलो, परमात्मा की आवाज बोलो। आत्मा परमात्मा। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि हमारे डिस्कशन यहाँ तक पहुँचा है। दिस इज़ वेरी रेगुलर इवनिंग इन महाकुंभ। ये यहाँ पे इसी भाव को जिंदा रखने के लिए ये सिंबॉलिक है। ये सब भी, ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है कि 500 मिलियन पीपल यहाँ पे इकट्ठा आ रहे हैं, ये सब भी सिंबॉलिक है। ये सारा पूरा दुनिया में स्प्रेड होना चाहिए। कुछ लोग मार देते हैं ना, लोगों को कत्ल कर देते हैं, कई साधुओं को, कई टेररिस्ट जो हैं कत्ल कर देते हैं। किस लिए? क्योंकि उनका अपना या तो छोटा सा रिलीजन है वो फैले, ये पैसे के लिए मार देते हैं, गैंगस्टर बनते हैं। दुनिया में ये फैलना चाहिए। यहाँ पे 500 मिलियन जो है ये सिंबॉलिक है। ये चीज़ फैलनी चाहिए पूरी दुनिया में कि